इसको ही बना लें। जैसे दिसंबर में दे रखा है तो दिसंबर में हम मान लेते हैं कौन सा बुधवार को अपना दिन बना, तो इस दिन क्या तारीख थी, मान लेते हैं 9 तारीख को। सबसे छोटा वाला लेकर हल करते हैं, यानी कि 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 9 दिसंबर। तो दिसंबर का कोड हो जाएगा हमारा 033, तो दिसंबर लास्ट में 033 614 625 035, यानी कि 5 हमारा लास्ट में दिसंबर का कोड हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ से तो दहाई अंक तक लिख लिए 17, यहाँ 17 लीप वर्ष इसमें कितना है, तो 4 चौके 16, 4 से डिवाइड कर लीप वर्ष प्राप्त करें, 4 चौके 16, शेष मतलब नहीं, जितना बार में कटे तो 4 गो लीप ईयर्स हमारा है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दहाई अंक तक कौन सी शताब्दी चल रहा है, 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सारे को जोकर 7 से डिवाइड करना है, तो मैं ही से करके शेष बचा है 9 5 14, 7 से हमारा कट जाएगा, 7 से रहेगा हमारा 4 से कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 6 शेष बचेगा। तो 6 शेष बचेगा तो हमारे पास कौन सा दिन होगा, यानी कि 9 तारीख को हमारे पास कौन सा दिन आया, 6 तारीख को कौन सा दिन होता है, 6 शेष बचा है, तो 6 तारीख को दिन शनिवार होता है, सैटरडे शनिवार आता है। तो 9 तारीख को शनिवार, इसमें कौन सा दिन रहेगा, बुधवार। तो बुधवार किस तारीख को होगा, ये दे रखा है, तो बुधवार कितना तारीख था, तो 9 ना अप्रैल ना मई ना जून होखे के चाहिए, सेवा के श्रद्धा अगर दिल में बा तो देही में जुनून होखे के चाहिए। ना अप्रैल ना मई ना जून होखे के चाहिए, सेवा के श्रद्धा अगर दिल में बा तो देही में जुनून होखे के चाहिए। आ के कहेला आर्मी की तैयारी करे वाला भाई अपन जवानी बर्बादी करेले, और मर्द देश खातिर जान लुटावे खातिर देही में खून होखे के चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कैलेंडर से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को टाइप नंबर 1 को देखेंगे। टाइप नंबर 1 को देखेंगे और रीजनिंग हम शून्य से शिखर तक, रीजनिंग शून्य से शिखर तक एपिसोड, रीजनिंग एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने बताया है जो बिना शताब्दी कोड का नियम है, उस नियम को टाइप एपिसोड 1 में बताया। एपिसोड 2 में हम उसी टाइप के प्रश्नों को, पर नियम दूसरा होगा इस प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। इसमें हमारा शताब्दी कोड का ईज होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले महीना का कोड याद करना पड़ेगा, यानी कि आपका आधार नंबर होगा। आधार नंबर आपका 12 अंकों का होता है, महीना भी 12 अंकों का, 12 माह का होता है, वर्ष भी हमारा 12 माह का होता है। तो महीना का कोड याद करना पड़ेगा और शताब्दी कोड याद करना पड़ेगा। तो चलिए महीना कोड देख लेते हैं क्या है और शताब्दी कोड क्या है, जिससे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हमारा है ट्रिक 0246, पूरा कैलेंडर खत्म, यानी 0246, यानी सम संख्या से हमारा पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। यानी सम संख्या हमारा क्या है, क्यों इससे बोलने कि पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इससे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ नियम को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले महीना कोड पर आता है, तो महीना कोड कैसे याद करेंगे, 033 035 614 625, ये हमारा हो गया। ऐसे याद कर लेंगे 033 035 614 625, ये हमारा क्या है, महीना कोड है। यानी कि हमारा हो जाएगा जनवरी, ये हमारा हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारा माह का कोड हो गया इतना। 033 कैसे याद करना है, 033 035 614
625 ऐसे याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड हमारा होगा, इवन नंबर बोलते थे ना 0246, तो 0246 ये हमारा लीप ईयर होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर ये हमारा 2000 होगा, मान के चलिए हमारा 2000 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2100 होगा, एक आगे होगा, 21वीं शताब्दी होगा, 20वीं शताब्दी ये हो जाएगा हमारा 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, और ये हमारा हो जाएगा 23वीं शताब्दी। इसी तरह आएंगे तो 1600 हो जाएगा 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के बाद ये हमारा आ जाएगा 17वीं शताब्दी, एक बढ़ते चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15वीं शताब्दी, और ये हमारा हो जाएगा 16वीं शताब्दी, और ये हमारा हो जाएगा 15वीं शताब्दी। ये हमारा शताब्दी का कोड हो जाएगा। शताब्दी का कोड दो लीप ईयर्स रहेगा तो 6 होगा, लीप ईयर से आगे जाएंगे, ये बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम से, यहाँ लीप ईयर और लीप ईयर से बढ़ते क्रम में चल जाएंगे। जैसे हमारा 1600 का होगा 16वीं शताब्दी का, ये हमारा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के बाद आ जाएंगे, तब फिर हमारे 20वीं शताब्दी हो जाएगा, जो 20वीं शताब्दी को हमारा लीप वर्ष है। शताब्दी को लीप वर्ष प्राप्त करने के लिए मान लीजिए हमारा शताब्दी को लीप वर्ष चेक करने के 400 से डिवाइड करते हैं, जब 400 से पूरा कट जाएगा तो हमारा शताब्दी वर्ष लीप ईयर में होगा। जैसे में 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में लीप वर्ष है कि नहीं है, तो नहीं है, 400 से पूरा का भाग नहीं लगा, ये हमारा लीप वर्ष है कि पूरा भाग लग जाएगा। 1700, तो 1700 हमारा 400 से लीप वर्ष पूरा भाग नहीं लगेगा, तो हमारा लीप वर्ष नहीं है। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी 400 से पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष रहेगा, सेंचुरी वर्ष रहेगा, तो हमको 400 से डिवाइड कर लीप वर्ष पता करना होता है। और नॉर्मल वर्ष रहता है जैसे 1925, तो दहाई अंक को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीप वर्ष होगा, तो ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा दहाई अंक, तो हमारा लीप वर्ष नहीं है। और 1924, ये हमारा दहाई अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा कट जाएगा, तो हमारा लीप वर्ष है। तो दहाई अंक प्रश्न को सोल्व करने के हमें दहाई अंक तक लेना पड़ेगा। एक बार ये हो गया, ये हमारा आपका महीना कोड हो गया, ये आपका शताब्दी कोड हो गया, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। तो हम शताब्दी कोड एक बार फिर से आपको बता दें, शताब्दी कोड हमारा क्या है, यानी कि 0 2 4 6, तो ये हमारा जो है ये हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आ जाए मान लेते हैं 1600, 16वीं शताब्दी वाला, ये हमारा 1700, एक को आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये हमारा 1800, ये हमारा 1900, 19वीं शताब्दी। यदि हमारा 20वीं शताब्दी होगा तो ये हमारा हो जाएगा 21वीं शताब्दी, ये हमारा हो जाएगा 22वीं शताब्दी, ये हमारा हो जाएगा 23वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी के बाद हमारा 24वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी हमारा लीप वर्ष है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 24वीं शताब्दी, इसी तरह आ जाएगा 25वीं शताब्दी, इसी तरह आ जाएगा 26वीं शताब्दी, यहाँ पर आ जाएगा 27वीं शताब्दी, इसके बाद 27 से 28वीं शताब्दी जो हमारा लीप ईयर में आ जाएगा। ये लीप ईयर में हमारा मतलब लीप वर्ष से ये बढ़ते जाए क्रम में चला जाएगा। यदि हमारा यहाँ से लीप ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, और लीप ईयर से स्टार्ट होते होते हम एक को लीप वर्ष से स्टार्ट हो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हमारा ये इवेंट नंबर है 0 2 4 6, यही हमारा शताब्दी वर्ष का ट्रिक है। और महीना का कोड हमारा क्या है 033
035 614 625 ये महीना कोड हमारा हो गया। ये हमारा शताब्दी कोड हो गया। मान लीजिए कोई हमारा दे दे 1905, तो 1905 तो प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम दहाई अंक तक लेंगे। दहाई अंक तक लेने के बाद हमारा क्या मिलेगा, 19वीं शताब्दी मिलेगा। 19वीं शताब्दी होने के दहाई अंक हम यहाँ ले लेंगे तो 19वीं शताब्दी। तो इस 19वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा लीप ईयर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 16 17 18 19। तो 19वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह आएंगे 2026 तो ये हमारा लीप ईयर। तो 26 को लिख लेंगे। 26 लेने के बाद ये कौन सी शताब्दी चल रहा है, 20वीं शताब्दी चल रहा है। तो 20वीं शताब्दी 26 को हम 26 ले लेंगे दाएं अंक तक। और शताब्दी हमारा कौन चल रहा है, 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष वाला हमारा तो 6 हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 6 कैसे हमारा लीप वर्ष है। 20वीं शताब्दी में लीप वर्ष है तो इसका कोड हमारा शताब्दी कोड हो जाएगा 20वीं शताब्दी का 6 कोड हो जाएगा। शताब्दी 26 लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 20वीं शताब्दी ने 2000 का कोड हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह आएंगे 1725 तो 1725 दाएं अंक ले लेंगे तो इसमें हमारा क्या बचा, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी कहाँ आएगा, तो हमारा 16 लीप वर्ष से स्टार्ट करेंगे तो लीप वर्ष से एक स्टेप आएगा तो 17वीं शताब्दी हो जाएगा। 17वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ से हम 25 ले लेंगे, दहाई अंक तक लेंगे प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो चलिए प्रश्न सोल्व करके देखते हैं सोल्व हो पा रहा है कि नहीं, कैसे इस नियम को यूज करेंगे प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए शुरू 30 मई 2020 दिया है। तो पहले तो हम 30 मई को लिख लेंगे। यहाँ पर 30 को 30 लिख लिए मई। तो मई में जाने के लिए हम कोड महीना का क्या रखे हैं, 033 035 614 625। तो ये हमारा ये रहा। तो हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाना है। तो 1 मई का कोड क्या मिल रहा है, 1 हो गया ये हमारा। और इसके बाद क्या जाना है, दहाई अंक तक हमें लिख लेना है। यहाँ पर दहाई अंक तक लिख लिए 20। अब इसमें हमको देखना है लीप वर्ष कितना है। पहले इसमें हम देखेंगे लीप वर्ष कितना है। तो लीप वर्ष जानने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 5 20 शेष ले मतलब नहीं है, जितना बार में कटेंगे उतना हमारा लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे इसको लीप वर्ष प्राप्त करने के लिए। तो 4 से डिवाइड करने के यहाँ पर हमारा 5 यानी कि लीप ईयर ये हमारा हो गया। लीप ईयर कितना है, 5 गो लीप ईयर हमारा इसमें कितना है, 5 गो है। 4 से डिवाइड करेंगे क्यों, लीप ईयर से ज्ञात करेंगे लीप ईयर से। अब ये 20 लेने के बाद यहाँ से 20 लिख लिए तो कौन सी शताब्दी चल रहा है, 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का हमारा कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बता है 6420। तो ये हमारा लीप वर्ष वाला है। तो 20वीं शताब्दी का हो जाएगा। ये 21वीं शताब्दी का हो जाएगा। ये 22वीं शताब्दी का हो जाएगा। ये 23वीं शताब्दी का। तो ये लीप ईयर वाला है। तो लीप ईयर वाला हमारा है। तो 20वीं शताब्दी हमारा लीप ईयर से। तो इसका लीप ईयर हो जाएगा, कोड हो जाएगा 6 20वीं शताब्दी का। अब इस सारे को जोड़कर आपको 7 से डिवाइड करना है। अब जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं, सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे उस तरीके से हम नहीं करेंगे। इसको हम शेष बचाएंगे। तो इसको करेंगे 7 चौके 28 तो 2 शेष बचेगा। इसको करेंगे 7 दूनी 14 तो 6 शेष बचेगा। ये हमारा 5 और 2 7 कट गया। यहाँ पर हमारा 6 और 6 12 हुआ। तो इसमें हमारा 5 शेष बचेगा। शेष ले मतलब है। तो 5 हमारा शेष बचा। तो 5 में हमारा क्या मिलता है, शुक्रवार। एक से स्टार्ट याद करें, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो 5 पर शुक्रवार हमारा आ रहा है, यानी कि शुक्रवार हमारा आंसर होगा इसका।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते, इस प्रश्न से आप सीख पाए तो अच्छी बात है, और नहीं सीख पाए तो फिर दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं, नहीं समझ में आया चीज़ों को तो। नेक्स्ट प्रश्न 26 जनवरी 2018, तो पहले हम लिख लेंगे 26, महीना जनवरी का हमारा कोड 26 को 26 लिख लिए यहाँ पर। अब इसके बाद यह जनवरी, तो जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा 033, 614 625 035, जनवरी का कोड हो गया 0। अब क्या करेंगे, दहाई अंक तक लिखेंगे, यहाँ से हम दहाई अंक तक लिख लिए। अब इसमें क्या देखना है, लीप वर्ष कितना है, तो लीप वर्ष देखने के इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 बे में कटेगा, शेष ले मतलब नहीं है, कितना बार में कट जाए वहीं लिखना है। तो 4 चौके 16, तो 4 बार में कट गया। कौन सी शताब्दी चल रहा है, ये हमारा 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा 6, 6420 होता है शताब्दी कोड हमारा, तो ये हमारा 20वीं शताब्दी को हो जाएगा। ये 21वीं शताब्दी के, ये हमारा 22वीं शताब्दी के, हमारा 23वीं शताब्दी के, तो लीप ईयर्स हमारा 20वीं शताब्दी है, तो इसका कोड हो गया 6। अब क्या करना है, सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है, सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है, तो जोड़कर आप डिवाइड कीजिए। अच्छा है, यहीं से शेष बचा लिए, क्योंकि इसमें हमारा केवल शेष से मतलब होता है, तो शेष बचा लेंगे, डिवाइड करेंगे शेष बचा लेते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 4 18, 4 शेष बचा, 6 4 10, 4 14 हमारा कट गया। 7 त्रिक 21, 5 26, 5 हमारा आया, तो 5 मतलब यानी कि फ्राइडे हमारा आंसर आया, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि एक आएगा शेष, एक आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो थर्सडे, 4 आएगा 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे। अब 4 आएगा तो थर्सडे होगा, गुरुवार। 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे, और 6वें तक शेष आएगा। उसके बाद 7 से पूरा कट जाएगा तो 0 मिलेगा, तो 0 में आएगा तो हमारा क्या आंसर होगा संडे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक ये प्रश्न होता है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, तो ये प्रश्न आ गया। तो इसमें तो डेट नहीं दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कोई भी एक तारीख मांग लेंगे, कोई भी एक तारीख मांग लेंगे, सबसे कम रहेगा उसी को मान लेंगे, ताकि प्रश्न को सोल्व करने में आसान रहेगा, क्योंकि पीछे हमको जाना नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 3 लिख लेते हैं, मार्च तक जाना है हमें, तो मार्च तक जाना है तो 033 कोड हमारा को आधार कार्ड वाला क्या नियम है, 033 035 614 625। बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार याद कर लीजिएगा, खुद ही आप मन दिमाग में कर लीजिए। जैसे 033 तो 3, तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 पार आ रहा है, तो मार्च का 3 हो गया हमारा, ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ से आते दहाई अंक तक ले लिए, यहाँ से दहाई अंक तक ले लिए 0.5, तो 0.5 ले लिए। अब इसमें लीप वर्ष कितना है, तो लीप वर्ष जान करने के लिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 1 बे में, यानी कि 1 लीप वर्ष इसमें मिल रहा है। अब इसके बाद जाएंगे शताब्दी कोड पता, कौन सी शताब्दी हमारा चल रहा है, हमारा 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या मिल जाएगा 6, यानी कि अधिकतर हमारा 2099 तक हमारा 20वीं शताब्दी ही चलेगा। कोई एग्जाम में क्वेश्चन 2099 तक ही, यानी 2024 25 26 तक ऐसा ही करके आ सकता है, तो इसका सभी का कोड हो जाएगा, शताब्दी कोड हमारा 6 ही होगा। तो चलो सारे को जो 7 से डिवाइड करना है, तो मैं ही से 7 से डिवाइड करके शेष बचा ले रहे हैं, 6 1 7, 5 3 8, 1 इसमें शेष बचा, तो 3 1
4। तो 4 हमारे पास आया, यानी कि कौन सा दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार कितना तारीख को गुरुवार होगा? यानी कि 3 तारीख को हमारा, क्योंकि 3 तारीख मानकर हल किए थे, तो 3 मार्च को हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 3 मार्च को हमारा क्या मिलेगा? गुरुवार। 3 मार्च को गुरुवार। तो क्वेश्चन में क्या दिए रखा है? शुक्रवार। क्वेश्चन में देख रहा है शुक्रवार किन किन तिथियों को होगा? तो 3 तारीख को गुरुवार, तो विप्पे शुक्र, यानी कि 4 तारीख को हमारा हो जाएगा शुक्रवार। 4 तारीख को हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। तब 4 तारीख को होगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 11 7 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, यानी कि सारे तारीख को हमारा ये कौन सा होगा? दिन शुक्रवार होगा। ठीक है, अगला दिन ज्ञात करें, 7 प्लस कर देते हैं, तो सारे तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक लीप वर्ष ईयर में हम लोगों का क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो एक बार लीप वर्ष वाला क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी आपको बताया। चलिए इसको ही बना लें। जैसे दिसंबर में दे रखा है, तो दिसंबर में हम मान लेते हैं कौन सा? बुधवार को अपना दिन बना, तो इस दिन क्या तारीख थी? मान लेते हैं 9 तारीख को। सबसे छोटा वाला लेकर हल करते हैं, यानी कि 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 9 दिसंबर। तो दिसंबर का कोड हो जाएगा हमारा 033, तो दिसंबर लास्ट में 033 614 625 035, यानी कि 5 हमारा लास्ट में दिसंबर का कोड हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ से तो दहाई अंक तक लिख लिए 17, यहाँ 17 लीप वर्ष में कितना है? तो 4 चौके 16, 4 से डिवाइड कर लीप वर्ष प्राप्त करें। 4 चौके 16, शेष मतलब नहीं, जितना बार में कटे तो 4 गो लीप ईयर्स हमारा है। अब इसके बाद क्या करना है? ये दहाई अंक तक कौन सी शताब्दी चल रहा है? 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है, तो मैं यहीं से करके शेष बचा है 9 5 14, 7 से हमारा कट जाएगा। 7 से रहेगा हमारा 4 से कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 6 शेष बचेगा। तो 6 शेष बचेगा, तो हमारे पास कौन सा दिन होगा? यानी कि 9 तारीख को हमारे पास कौन सा दिन आया? 6 तारीख को कौन सा दिन होता है? 6 शेष बचा है, तो 6 तारीख को दिन शनिवार होता है, सैटरडे शनिवार आता है। तो 9 तारीख को शनिवार, इसमें कौन सा दिन रहेगा? बुधवार। तो बुधवार किस तारीख को होगा? ये दे रखा है, तो बुधवार कितना तारीख था? तो 9, तो बुध शनिवार रविवार, 10 तारीख को रविवार, 11 तारीख को सोमवार, देखिए शनि रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, 4 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 9 4 13, 9 10 11 12 13, यानी कि 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 तारीख को मिल जाएगा क्या? बुधवार। तो 13 तारीख को हमारा बुधवार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आएगा। तो ऐसे एक लीप वर्ष वाला में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, और लीप वर्ष वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी वैसे ही है, इसको भी कर लीजिएगा। मई, ये भी क्वेश्चन ऐसे है, इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। 10 देखिए ये हमारा 10 जून, तो 10 जून 1992 है। तो 10 जून तो पहले हम लिख लेंगे तारीख, 10 तारीख लिख लिए। जून लिखना है, तो जून का कोड हो जाएगा 033 614। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 नंबर पर आ रहा है। तो 033 614, यानी कि 4 हो जाएगा इसका हमारा कोड है जून का। उसके बाद आते हैं 92 लिखेंगे, दहाई अंक तक लिख लेंगे 92। अब लीप वर्ष इसमें कितना है? तो 23 चौके 92, 23 गो है। अब इसमें क्या है? 23 गो लीप वर्ष है। और उसके बाद शताब्दी कोड, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी, क्योंकि 19 पर जब 92 लिख लिए तो ये 92 लिख लिए तो बचेगा कितना? 1900 बचेगा। यानी कि दहाई अंक में ये 2 को छोड़कर
इधर जितना बचे हुए हमारा शताब्दी 19वीं शताब्दी चल रहा है, तो 19वीं शताब्दी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 6420 होता है ना, इवेन नंबर वाला नियम, सम संख्या वाला नियम। तो ये हमारा 16 लीप वर्ष, ये हमारा जो है लीप वर्ष है, लीप वर्ष से बढ़ते क्रम है, तो ये हमारा लीप वर्ष का है। तो 16, 17, 18, 19, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 0। तब सारे को जोड़ 7 से डिवाइड करते हैं, इसे कर लेते हैं, तो 10, 4, 14 हमारा कट जाएगा 7 से। इसको करेंगे 17 के 21, 1 शेष बचेगा। इसको करेंगे 7, 2, 17 के, इसमें भी 1 हमारा शेष बचेगा। तो 1, 1, 2 हमारे पास कितना शेष बचा, 2 पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ये देखिए, ये लीप वर्ष है, 92 है, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1992 हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष तो कभी तभी काउंट हो जाएगा, देखिए 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक हमारा, 28 फरवरी तक 1992 तक रहेगा। तो ये हमारा ये 1900, ये 4 से तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पर ये हमारा लीप वर्ष यहाँ पर गिनती नहीं होगा। क्योंकि लीप वर्ष में गिनती क्यों नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी इसमें जुड़ा नहीं है, 28 फरवरी तक इसमें है। तो 28 फरवरी तक हमारा लीपे वर्ष, नॉर्मल वर्ष ईयर में ये हमारा गिना जाएगा, लीप वर्ष ये हमारा नहीं है। ये वर्ष लीप वर्ष दिखा रहा है, परंतु फरवरी 28 तक है। 29 यदि इसमें जुट जाएगा, 29 फरवरी इसमें जुट जाएगा, तभी हमारा लीप वर्ष में काउंट हो जाएगा। जैसे हमारा जून यहाँ पर दे रखा है, तो जून यानी कि 29 फरवरी इसमें जुड़ा है, तो यहाँ पर 1992 जो हमारा लीप वर्ष में काउंट होगा। यदि यहीं रहता 25 जनवरी 1992 रहता, तो ये हमारा लीप वर्ष में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा फरवरी 29 जुड़ा ही नहीं। 29 फरवरी आता है तब ना एक दिन बढ़ता है, तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 29 फरवरी जुड़ेगा तब। यदि 28 फरवरी तक रहेगा तो हमारा ये नॉर्मल ईयर ही रहता है। तो यही चीज़ को सीखना है, इसी ये प्रॉब्लम हमें देगा। तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। देखिए ये रहा, ये हमारा लीप वर्ष है, 12 हमारा जो 4 से डिवाइड हो रहा था, तो ये हमारा लीप वर्ष है ना। पर ये हमारा फरवरी क्या है, 22 तक काउंट हो रहा है। तो जब 22 काउंट हो रहा है, 29 इसमें आएगा, 29 काउंट होगा तब न एक दिन बढ़ेगा। 29 में काउंट नहीं हुआ है, यानी कि ये 28 फरवरी तक, 28 फरवरी 2012 तक ये हमारा कौन सा होगा, लीप ईयर्स नहीं होगा। लीप ईयर्स कब होगा, जब इसमें 29 फरवरी जुट जाएगा, 29 फरवरी जुट जाएगा तब ये हमारा 2012 लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। यदि मार्च रहेगा, 1 मार्च, तो 1 मार्च रहेगा, इसमें 1 मार्च 2012, तो इसमें हमारा 29 फरवरी जुट जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। पर ये 2012 है, तो ये लीप ईयर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 28 फरवरी तक ये काउंट हुआ है, ठीक है। आइए हमारा 1 मार्च 29 फरवरी इसमें काउंट हो गया, इसमें भी 29 फरवरी काउंट हो जा रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। ये भी हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। समझ सके, यही इसमें इस क्वेश्चन में यही हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं। तो फरवरी को लिख लेते हैं 22, उसके बाद आते हैं फरवरी 033, तो फरवरी का कोड क्या होगा, 3, फरवरी का कोड हो गया 3, 033। तो जनवरी 033 एक बार लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। 033, 035, 614, 625। तो ये फरवरी का कोड हो गया। फरवरी के बाद अब आते हैं, ये 2.5 अंक तक लेंगे, तो 2.5 अंक तक ले लिए 12। अब यहाँ पर समझना है, जैसे लीप वर्ष यहाँ ज्ञात करने के 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 मिलेगा ना,
तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा, ये करेंगे। पर ये हो गया बिल्कुल गलत। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा इसमें 12 जो है हमारा, ये हमारा 2012 दिखा रहा है, पर ये हमारा लीप वर्ष है नहीं। इसमें हमारा 3 गो लीप वर्ष नहीं, 4×3=12 आप लिख कर दीजिएगा। पर ये 3 गो लीप वर्ष इसमें नहीं है। क्यों 3 गो लीप वर्ष नहीं है? क्योंकि हमारा फरवरी 22 फरवरी तक 29 फरवरी इसमें काउंट नहीं हुआ, इसलिए हमारा इसमें 3 गो लीप वर्ष नहीं है। इसमें हमारा कई गो लीप वर्ष है? इसमें हमारा 2 गो लीप वर्ष है। ठीक है, 4×3=12 3 गो लीप वर्ष होता जब 29 फरवरी काउंट होता। जब 29 फरवरी इसमें हमारा काउंट होता, 29 फरवरी काउंट होगा, तब हमारा ये 3 गो लीप वर्ष होता। पर 29 फरवरी इसमें काउंट नहीं है, यानी कि ये नहीं, हमारा 2012 जो अभी लीप वर्ष नहीं है। 29 फरवरी काउंट नहीं, 22 फरवरी तक काउंट हुआ है। जनवरी भी रहता तो इनको लीप वर्ष में काउंट नहीं होता। 29 फरवरी के बाद ही है, 29 फरवरी तक रहेगा, 29 फरवरी के बाद रहता है हमारा लीप, यानी कि कुल मिलाकर करने के बाद ये हमारा इसमें 4 से डिवाइड करें तो 4×3=12 मिल रहा है, पर 3 गो हमारा लीप वर्ष इसमें नहीं है। इसमें हमारा लीप वर्ष 3 गो नहीं है, कई गो 2 गो लीप वर्ष है। इसमें हमारा 2 गो लीप ईयर है। 2 गो लीप अब शताब्दी कोड आते हैं, तो शताब्दी कोड ही हमारा 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी कोड हो जाएगा 6। जोड़ कर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहीं से हम शेष से बचा लेते हैं। शेष से मतलब है शेष हम यहीं पर बचा लेते हैं, तो 12×2 14, 7 ले हमारा कट जाएगा। 21 एक शेष बचेगा, 6×1 7, 3 हमारे पास शेष बच गया। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, बुधवार। तो बुधवार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी यही चीज़ को समझना है, यही आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन आप में का आंसर आप गलत दे देंगे। यही चीज़ को समझना है आपको। एक ये हमारा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल, ये क्वेश्चन 2 अक्टूबर, what was the day of week on 2 अक्टूबर 1869? यानी 1869 को हमारा कौन सा दिन होगा? 1869 को हमारा कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1800 से ये बताना है। तो देखिए, यदि 1800 से, इसका एक नियम है, 1800 से 1904 के बीच में रहेगा, 1800 से 1904 के बीच में रहेगा, तो जो आंसर आएगा उसमें हम एक जोड़ के सही आंसर ज्ञात करेंगे। एक जोड़ के सही आंसर ज्ञात करेंगे। जब हमारा 1800 से 1904 के बीच में हमारा वर्ष रहेगा, तो ये हमारा जैसे 1800 1904 के बीच में 6 9 है इसमें, तो इसको हल करने के लिए 1 प्लस करें। नियम वही रहेगा। जैसे 2 अक्टूबर, इसमें 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड होगा, अक्टूबर अगर 033-614, तो अक्टूबर कौन सा महीना? 10वां महीना, तो 033-614 625, 625 6 2 5 3 3 6 3 9 614 625 033 614 और उसके बाद आ जाएगा 035, यानी कि अक्टूबर का कोड हमारा मिल जाएगा 0। अक्टूबर के बाद आगे दहाई अंक तक ले लेंगे, इसको हम इसको दहाई अंक तक ले लेंगे, तो 6 9। इसमें लीप वर्ष कितना है? तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68, 17 को लीप वर्ष इसमें है। शताब्दी कोड क्या हो जाएगा हमारा? 1800। तो 1800 हमारा शताब्दी कोड क्या होता है? 6420। तो 6420 हमारा है तो 16 17 18, तो 64 20 6 4 2, तो 6420।
तो यानी कि इसका 1800 का हमारा कोड हो जाएगा कितना, 16, 17, 18। तो 1800 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6420, यानी कि 2 हमारा होगा। जिससे में यहाँ पर 6420 हो रहा है। तो ये हमारा लीप ईयर्स का है। तो लीप ईयर्स कितना हो जाएगा, 16 से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते क्रम में लीप ईयर्स से बढ़ते क्रम में, लीप ईयर से बढ़ते क्रम से हम 16 मानेंगे। तो ये 16 लीप ईयर्स है, 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी यहाँ पर आया। तो 18वीं शताब्दी कोड हो जाएगा 2। तो लिख लिए हम इसको। अब इसको क्या करेंगे, जोड़कर 7 से डिवाइड करें, शेष बचाना है। तो शेष बचाना है, तो ये हमारा 7, 4, 11 यानी 21, ये हमारा शेष कट गया। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 9 63, 5 यानी कि 5 शेष बचा। तो 5 शेष बचा यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इन्हें ध्यान रखना है, 1800 से 1904 के बीच में नहीं, सॉरी ये शुक्रवार नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ऐड करना है। अभी 1904 1800 से 1904 के बीच में रहेगा, तो उसमें एक ऐड करना पड़ता है। तो शुक्रवार से एक आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि शनिवार आंसर होगा हमारा, इसका शनिवार आंसर होगा। तो ये हमारा गलत है। जब 1800 से 1904 के बीच में रहेगा तो एक ऐड करना है, तब सही हमारा आंसर मिलेगा। एक और प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। जैसे में इसे 19 जून दिया है, तो 19 जून दिया है तो 19 हम लिख लेंगे, 19 जून। तो जून का हमारा हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6वां महीना है। तो 6वां महीना का 033, 614। तो जून का हमारा कोड हो जाएगा 4। और ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा 40 जो लीप ईयर है। तो 40 को लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें लीप वर्ष कितना है, 4 दहा में 40, 10 को लीप वर्ष है। यदि इसमें हमारा 29 फरवरी से पहले का दिन होता, तो यहाँ पर हमारा लीप वर्ष 10 गुना होकर 9 गो होता, 10 गुना होकर 9 गो लीप वर्ष होता। कब, जब यदि हमारा 28 फरवरी यहाँ पर हो, 28 फरवरी तक काउंट होता तब, परंतु 29 फरवरी इसमें काउंट हुआ है, तो ये हमारा लीप वर्ष में गिनती होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर 10 गो लीप ईयर होगा। यदि 28 फरवरी तक रहता, आइए हमारा लीप वर्ष रहता, फिर भी हम यहाँ पर लीप वर्ष 9 ही मानते, क्योंकि 29 काउंट नहीं होता। 28 फरवरी तक हमारा कोई भी वर्ष नॉर्मल ईयर ही माना जाता है। तो ये 10 मानेंगे। अब लीप वर्ष और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड हमारा 1400 हो जाए, 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी तो 6420 होता है। तो 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 2। कैसे, यहाँ लिखते हैं 6420, यानी कि इवेन नंबर। तो ये हमारा लीप वर्ष से स्टार्ट करेंगे, तो लीप वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा, 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी है ये। तो 14वीं शताब्दी आ रहा है, तो इसलिए हम कोड 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से भागा कर शेष बचाते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 9 2 11 7 यानी कि 21 कट जाएगा, 7 ले 10 4 14, 7 ले कट जाएगा, 7 5 35। इसमें हमारा 5 शेष बचा। तो 5 शेष बचा, तो 5 पर क्या होता है हमारा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रश्नों को सॉल्व कैसे करने आसानी भाषा में। याद क्या रखना है, 033 035 614 625, ऐसे याद 033 035 614 625, 3 करके याद करें। शताब्दी कोड 6420। ऐसे ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष से हमारा ये बढ़ते क्रम में जाएगा, जैसे हमारा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, ये 18वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ये हमारा लीप वर्ष से स्टार्ट होगा। ये 2 चीज़ को याद करना है, बाकी सारे प्रश्न
हल हो जाए। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो में कमेंट में बताइएगा कैसा आज का क्लास रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो 8 टाइप कीजिएगा और नहीं समझ में आया तो 9 टाइप कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।